हेलो फ्रेंड्स, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज मैं सोच के आया हूं कि मैं क्लॉज की फुल बैंड बजाऊंगा। हालांकि क्लॉज को इंग्लिश ग्रामर का टफ टॉपिक माना जाता है, लेकिन मैं इसको आपके दिमाग में घुसा दूंगा। एक्चुअली स्क्रिप्ट ही ऐसी तैयार की है मैंने, स्क्रिप्ट में बहुत दम है कि क्लॉज को आज तुम्हारे दिमाग में घुसना ही पड़ेगा। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन से आई एम द किंग ऑफ ग्रामर। और हाँ, साथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके सिलेबस में इंग्लिश के पेपर में क्लॉज में से क्वेश्चन आता है, तो मैंने उनके लिए भी कुछ जुगाड़ बनाया है, लेकिन वो लास्ट में है। हाँ, अब लास्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी वीडियो को मिस करके लास्ट में पहुंच जाओ। अरे पहले क्लॉज को समझना पड़ेगा, तभी वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए क्लॉज क्या है। तो क्लॉज की एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का एक भाग विच हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब हो। चलो डेफिनेशन छोड़ो, नीचे आ जाओ। देखिए यहां पर दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, मैंने एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर कर दिया। यू डोंट रीड फुल स्टॉप। आपको पता है कि जब फुल स्टॉप लगा होता है उससे पहले जितना भी भाग है वो एक सेंटेंस कहलाता है। तो ये एक सेंटेंस है, इसका मतलब है तुम नहीं पढ़ते हो। एक बात, एक सेंटेंस। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, दूसरा सेंटेंस। तो एक सेंटेंस ये रहा, एक सेंटेंस ये रहा। अच्छा, सेंटेंस भी क्लॉज के जैसा ही होता है। सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और अपना कंप्लीट सेंस दे। तो मैंने कहा कि तुम नहीं पढ़ते हो, कंप्लीट सेंस है, एक सेंटेंस है। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे, एक पूरी बात है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक सेंटेंस है। अब नीचे आ जाओ। अब नीचे मैंने क्या किया, इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया। मैंने लिखा इफ यू डोंट रीड, यदि तुम नहीं पढ़ते हो, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। अब पूरा मिला के एक सेंटेंस है। नीचे देखो, देखिए ऊपर क्या किया था, तुम नहीं पढ़ते हो, एक बात, तुम फेल हो जाओगे, दूसरी बात, एक सेंटेंस एक सेंटेंस। यहां मैंने क्या किया, दोनों बातों को एक साथ बोल दिया। तो मैंने बोला यदि तुम नहीं पढ़ते हो तुम फेल हो जाओगे। अब एक पूरी बात है, मतलब पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर ध्यान रखना, यहां पर फुल स्टॉप है तो एक सेंटेंस है, यहां पर फुल स्टॉप है तो एक सेंटेंस है। इसके पूरे लास्ट में फुल स्टॉप आया, बीच में तो कॉमा है, तो पूरा एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में इफ यू डोंट रीड एक क्लॉज है, यू विल फेल एक क्लॉज है। तो ऊपर जो सेंटेंस थे नीचे आके वो क्लॉज बन गए। तो हम ये समझ सकते हैं कि क्लॉजेज का इस्तेमाल तब होता है जब किसी बड़े से सेंटेंस में टू सब्जेक्ट टू वर्ब आ जाए, तो फिर वो सेंटेंस नहीं, वो क्लॉजेज कहलाते हैं। अब ये छोटी सी डेफिनेशन है, अभी जब आगे बढ़ेंगे ना तो एक एक चीज, कहते हैं ना बाल की खाल निकालना। आज इस वीडियो में मैंने क्लॉज की बाल की खाल निकाल दी, यानी क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, वो कैसे दिखते हैं, सब एक एक चीज क्लियर करेंगे। अभी भी आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज के वीडियो में पूरा क्लॉज ही चलेगा बहुत डिटेल में। तो देखिए अब है व्हाट इज ए। क्लॉज से रिलेटेड कुछ और भी वर्ड है ग्रामर में, जैसे मैन क्लॉज। मैन क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, इसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। तो एक मैन क्लॉज या फिर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर एक प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है। दूसरा सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। एक सबऑर्डिनेट अथवा डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या काम करता है। तीसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो बहुत से भाइयों ने तो ये नाम ही पहली बार सुना होगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इसको भी देखेंगे। फिर नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव अथवा एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, ये क्या होता है, कैसा दिखता है। और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है। तो कहने का मतलब है क्लॉज का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, इसकी पूरी बाल की खाल निकाल दी, फुल ऑपरेशन कर दिया। ठीक है, तो चलिए इनमें से एक एक को डिटेल में देखते हैं। और हाँ यार, वीडियो को लास्ट तक पूरा ही वॉच करना, क्योंकि एक सिंपल फंडा है। कॉन्सेप्ट कोई भी हो, क्लॉज से मतलब नहीं है। अगर आपको पूरा समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। और हाँ, जो भी भाई वीडियो को लास्ट तक देखे कमेंट जरूर करके जाए कि सर हमने लास्ट तक देखा, मुझे खुशी मिलेगी। बहुत मेहनत होती है यार, जो स्क्रिप्ट तैयार की है ना, एक एक एग्जाम्पल चुना है, एक एक वर्ड चुना है कि बच्चों को ऐसे समझ में आ सकता है। सॉरी बच्चे नहीं, मेरी वीडियो को सभी उम्र के लोग देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मैन क्लॉज, अथवा इसी को इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, अथवा इसी को प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो देखिए, तो इसके बारे में पहली बात तो ये है कि गिव्स कंप्लीट सेंस। ये अपना कंप्लीट सेंस देता है, यानी जो मैन क्लॉज होगा, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो अपना पूरा पूरा अर्थ देगा। लेकिन ये बात टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल बात है दूसरी वाली। नॉट स्टार्ट, यानी जो मैन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, वो स्टार्ट नहीं होता विद एनी कंजक्शन। ये किसी प्रकार के कोई भी कंजक्शन से शुरू नहीं होता है। एग्जाम्पल देखो, राम फेल्ड, राम फेल हो गया बिकॉज ही डिड नॉट रीड, क्योंकि वह नहीं पढ़ा था। ठीक है,
पूरा एक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें फुल स्टॉप यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ तक पूरा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉजेज हैं, एक तो सब्जेक्ट वर्ब राम फेल्ड, दूसरा बिकॉज ही डिड नॉट रीड, क्योंकि वह नहीं पढ़ा था, तो ही सब्जेक्ट है और डिड वर्ब है, तो इसमें 2 क्लॉज हैं। लेकिन यहां पर हम सिर्फ आपको मेन क्लॉज दिखाएंगे। तो मेन क्लॉज कौन सा हुआ? नॉट स्टार्ट विद एनी कंजक्शन, जो किसी कंजक्शन से शुरू नहीं हो रहा, वो कौन सा है? वो है राम फेल्ड। अच्छा, दूसरा वाला बिकॉज से शुरू हो रहा है, तो बिकॉज एक कंजक्शन है। सारे कंजक्शन खोल दूंगा आज के वीडियो में, बस थोड़ा सब्र करो। तो राम फेल्ड। अब दूसरी बात, गिव्स कंप्लीट सेंस, क्या ये पूरा सेंस दे रहा है? हाँ, राम फेल्ड। मैंने कहा राम फेल्ड मतलब क्या है? राम फेल हो गया था, राम फेल हो गया, पूरी बात है। दूसरी बात देख लेते हैं, बिकॉज ही डिड नॉट रीड, सिर्फ इसी बात को बोलूं क्योंकि वह नहीं पढ़ा था, सिर्फ एक ही बात बोलूं क्योंकि वह नहीं पढ़ा था, अधूरी है यार, इनकम्प्लीट सेंस है, जबकि राम फेल्ड पूरा सेंस है। और दूसरी बात छोड़ो, इससे पहले कोई कंजक्शन नहीं है, जबकि इससे पहले, इस सब्जेक्ट से पहले, इस क्लॉज से पहले बिकॉज एक कंजक्शन आया, तो ये मेन क्लॉज है, यह इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसका नाम इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये स्वतंत्र है, अपना अर्थ देने में स्वतंत्र है, ये किसी पर आश्रित नहीं है। अगला, आई विल कम टू मीट यू इफ यू इन्वाइट मी। अरे यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप क्यों लगा दिया यार, देखो ये गलती हो गई, ठीक है, बस ये इस तरह से, आई विल कम टू मीट यू इफ यू इन्वाइट मी, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस खत्म हुआ, तो पूरा तो मिला के क्या है? एक सेंटेंस है। आई विल कम टू मीट यू, मैं तुमसे मिलने आऊंगा, इफ यू इन्वाइट मी, यही तुम मुझे आमंत्रित करते हो। अब मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि पूरा तो मिला के एक सेंटेंस है, इसमें 2 क्लॉज हैं। देखो, एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब रहा, एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा। अब हम यहाँ पर सिर्फ मेन क्लॉज की चर्चा कर रहे हैं, तो मेन क्लॉज को कैसे आइडेंटिफाई करें? जिससे पहले कोई कंजक्शन नहीं है। तो बताओ, इसमें तो यू से पहले इफ एक कंजक्शन है, इसमें आई से पहले कोई कंजक्शन है क्या? नहीं है, तो फिर ये मेन क्लॉज हो गया, पहली। दूसरा, गिव्स कंप्लीट सेंस, क्या ये पूरा सेंस दे रहा है? हाँ, आई विल कम टू मीट यू, मैं तुमसे कहूँ मैं तुमसे मिलने आऊँगा, एक सेंटेंस है यार, ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगला देखो, व्हेन आई ओपन द डोर, ओपनड, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला था, आई सा अ स्नेक, मैंने एक सांप देखा था, ठीक है, पूरा एक सेंटेंस है। सेंटेंस के अंदर 2 क्लॉज है, एक क्लॉज ये रहा, आई सब्जेक्ट ओपन वर्ब, दूसरा आई सब्जेक्ट सा वर्ब, तो इसमें 2 क्लॉज है। अब देखना है मेन क्लॉज कौन सा है, तो आप पकड़ गए होगे अब तो। आई से पहले कोई कंजक्शन नहीं है, आई से पहले व्हेन एक कंजक्शन है, तो ये मेन क्लॉज है, आई सा ए स्नेक। और वैसे भी मैं कहूँ आई सा ए स्नेक, मैंने एक सांप देखा था, कंप्लीट सेंस आ रहा है, तो एक मेन क्लॉज है। मतलब वीडियो को इतना प्यार से, इतने खूबसूरती से बनाया कि अब मैं दूसरे वाले को अभी रिवील नहीं करूंगा, हाँ लौट के आके बता दूंगा जब मुझे कुछ और एग्जाम्पल चाहिएंगे तब। लेकिन फिलहाल बस बात को यहीं क्लोज करते हैं कि आपने जब 2 क्लॉजेज हों तब आपने मेन क्लॉज को, इंडिपेंडेंट क्लॉज को, प्रिंसिपल क्लॉज को फाइंड आउट करना, पता लगाना सीख लिया है, क्योंकि उससे पहले कोई कंजक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट को ही डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। जैसे उसके 3 नाम थे, इसके 2 नाम है, सबऑर्डिनेट बोलो चाहे डिपेंडेंट बोलो, एक ही बात है। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? जो आश्रित है। इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र है, जो आजाद है, यानी वो अपना कंप्लीट सेंस दे सकता है। ये डिपेंड है बेचारा, आश्रित है किस पे? मेन क्लॉज पे, क्योंकि उसके बिना इसका कोई वजूद ही नहीं है। ये उसके साथ ही टंगेगा। जैसे यहाँ पे टंगे हुए थे ना, ये इसको छोड़ के जो बचे ना, जिन पे मैंने अंडरलाइन नहीं किए, ये सब के सब सबऑर्डिनेट है। अब इनको मैं अगर हटा दूं, ठीक है, देखो इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो ये पूरे फिर भी सेंटेंस है। राम फेल्ड, एक सेंटेंस, राम फेल हो गया था। मैं तुमसे मिलने आऊंगा, फुल स्टॉप, बिल्कुल एक सेंटेंस है। मैंने एक सांप देखा था, एक सेंटेंस है ना। लेकिन अगर मैं मेन क्लॉज को हटा दूं और केवल इनको रहने दूं, तो देखो फिर कैसे सेंटेंस बनेंगे। क्योंकि वह नहीं पढ़ा था, अधूरा है, आश्रित है, मतलब कंप्लीट सेंस दे ही नहीं रहा। यही तुम मुझे आमंत्रित करो तो, और जब मैंने दरवाजा खोला, अरे आगे क्या हुआ यार, तो मतलब अधूरा है। तो कहने का मतलब है ये आश्रित होते हैं मेन क्लॉज पे। तो ठीक है, अब हम देखेंगे सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी, खास जानकारी जो मैं हर वीडियो के शुरू में देता ही हूं। जानकारी ये है, यदि आपको महेश गुरुजी पे विश्वास है कि महेश गुरुजी सिखा सकते हैं, और हाँ मैं तो सिखा के छोड़ूंगा, आज इस क्लॉज को बिल्कुल तार तार कर दूंगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि अनपढ़ व्यक्ति वीडियो देखेगा ना, वो भी समझ में आ जाएगा। हाँ, तो जानकारी ये है, यदि आपको महेश गुरुजी के द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है, पसंद आती है, भरोसा मिलता है कि हम सीख सकते हैं, और आपको सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, देखिए यूट्यूब पर भी है, बिखरा पड़ा है, कोई यहाँ कोई वहाँ, आपको सीक्वेंस में चाहिए, सीरियल से चाहिए, विद PDF नोट्स चाहिए,
मतलब एक सिस्टमिक तरीके से। तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस से कवर किया विद पीडीएफ नोट्स। और हाँ, यदि आप इंग्लिश राइटिंग सीखना चाहते हो तो इंग्लिश राइटिंग कोर्स भी है, जो हाल ही में मैंने लॉन्च किया है, उसमें इंग्लिश लिखना सिखाया है। ये जो ग्रामर है जो यहाँ पे चल रही है ना, इन कोर्सेज में सीक्वेंस से है, मतलब सीरियल से है। तो आप शुरू से बेसिक से एडवांस तक ग्रामर सीख सकते हो, इंग्लिश राइटिंग सीख सकते हो। तो आप चाहो, अब चूंकि वो एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी सी फीस है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, बाई कर सकते हो, ना चाहो तो बिल्कुल मत करना। यूट्यूब पर आपका वेलकम है, दिल से पढ़ाता हूँ, पूरी जान लगा देता हूँ, सिखा के छोड़ूंगा, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं सबऑर्डिनेट और डिपेंडेंट क्लोज। तो देखिए, नॉट गिव्स कंप्लीट सेंस, ये पूरा सेंस नहीं देता है, जैसा मैंने अभी बता दिया, आश्रित है। दूसरा, लेकिन ये जो डेफिनेशन है ना, इससे पकड़ में नहीं आएगा, इससे आएगा पकड़ में। ये स्टार्ट शुरू होते हैं विद एनी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, किसी ना किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, और विद ए WH वर्ड या फिर किसी WH वर्ड से। अब ये पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने खोल के रख दी, तो बहुत इजी पकड़ना हो जाएगा कि जिस भी क्लॉज से पहले, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब का जो टुकड़ा है, जो क्लॉज है, जो भाग है, वो वाला अगर इनमें से किसी कंजक्शन शुरू हो रहा है ना, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट है। मैं इनको पढ़ के बता देता हूं। इफ, यदि, दैट की, बिकॉज क्योंकि, दो यद्यपि, आल्दो यद्यपि, दोनों का मतलब यद्यपि हालांकि होता है। इवन इफ चाहे भले ही, अनलेस जब तक नहीं, अनटिल जब तक नहीं, हु जो। अब देखिए, जो भी WH वर्ड है ना, ये ऐसे नहीं बोलेगा कौन, कहाँ, किसे, नहीं, यहां पर ये कंजक्शन है, तो ये बोलेगा हु जो, हु एवर जो भी, वाट जो, वाट एवर जो भी, हुम जिसे, हुज जिसका, एक हुम एवर हो गया, हुम एवर जिसे भी, हुज जिसका, विच जो, विच एवर जो भी, वेयर जहां, वेयर एवर जहां भी, वैन जब, वाइल जिस वक्त, जिस समय, एज जैसे ही या जैसा कि, एज सुन एज जो ही, सो लॉन्ग एज जब तक, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, सो दैट ताकि, लेस्ट ऐसा ना हो कि, एज इतना जितना, और भी 2-4 रह गए होंगे, पर मैंने मोस्ट ऑफ कवर कर लिए। तो सीधी सी पहचान है, वीडियो बहुत ही टेक्निक है, मतलब टेक्निकल चीजें पकड़ में आ रही है। जिस भी क्लॉज से पहले, यानी जिस सब्जेक्ट वर्ब से पहले, जिस सब्जेक्ट से पहले इनमें से कोई कंजक्शन लगा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और ये पूरा अर्थ नहीं देता। एग्जाम्पल देखो, आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट यू वांट टू से, मैं जानता हूं व्हाट यू वांट टू से, जो तुम कहना चाहते हो। तो इसमें देखो, आई नो मैं जानता हूं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इससे पहले कोई कंजक्शन नहीं है, मैन क्लॉज है। लेकिन व्हाट यू वांट टू से, जो तुम कहना चाहते हो, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट से पहले कोई कंजक्शन आया, व्हाट मतलब जो। और वैसे पढ़ के देख लो, जो तुम कहना चाहते हो अधूरा है, ये पूरा हुआ इससे, यानी इनके साथ जब ये सेंटेंस में आएंगे तो इनके साथ कोई मेन क्लॉज जरूर होगा, तभी पूरा एक सेंटेंस बनेगा। ये सेंटेंस के पार्ट है, पूरा एक सेंटेंस, उसमें एक पार्ट ये रहा, एक पार्ट ये रहा। इफ यू चीट, यही तुम धोखा देते हो, यू विल बी पनिश्ड, तुमको सजा दी जाएगी। तो पूरा तो एक सेंटेंस है, इसमें एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा। अब बताओ मैन कौन सा है? मैन ये रहा, इससे पहले कोई कंजक्शन नहीं है। इफ यू चीट, इफ एक कंजक्शन है इस लिस्ट में से, देख लो, यही तुम धोखा देते हो, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब बढ़ते हैं आगे को। अच्छा, आप नोट वोट भी कर रहे हो क्या? अरे हाँ, थोड़ा पीछे भी चला ना यार, बच गए थे वो कौन से थे? देखो ये मैन है, मैन को छोड़ के जो बचा, बिकॉज ही डिड नॉट, बिकॉज उसी लिस्ट में से आ रहा है, तो फिर कौन सा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। इफ यू इनवाइट मी, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। अब तो आगे होगा समझ में भाई। अब देखते हैं, सबऑर्डिनेट तो हो गया, अगला है, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? ये तो कभी सुना ही नहीं भाई। मैन क्लॉज सुना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज सुना है, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है? तो कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होता है, चलो समझते हैं। सबसे पहली बात, गिव्स अ कंप्लीट सेंस, ये भी कंप्लीट सेंस देता है, लेकिन ये कोई डेफिनेशन नहीं है, अपन टेक्निकल देखेंगे। तो टेक्निकल बात आती है, स्टार्ट विद अ कोऑर्डिनेट कंजक्शन, ये किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू होता है। बस सारा खेल कंजक्शंस का ही है। उधर कौन से थे? सबऑर्डिनेट कंजक्शन, इधर कौन सा आ गया? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। और जो फेमस कोऑर्डिनेट कंजक्शन है इंग्लिश ग्रामर में, उनको सबको पता है, आपको नहीं पता होगा, फैन बॉयज, वो फैन बॉयज हैं। अब फैन बॉयज की फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए, एफ मतलब फॉर मतलब क्योंकि, ए मतलब एंड मतलब और, एन मतलब नॉर ना तो या ना ही, बी मतलब बट लेकिन, ओ मतलब और अथवा, वाई मतलब यट फिर भी, एस मतलब सो इसलिए। तो ये फैन बॉयज कहलाते हैं, इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं।
तो जो क्लॉज इनमें से किसी कंजक्शन से शुरू हो वो वाला कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। लेकिन क्या बात यहीं पे खत्म हो गई? हाँ, नॉर्मल तो बेसिक तो यहीं पे खत्म हो गई, लेकिन चूंकि महेश गुरुजी की क्लास है तो फुल डीप चलेंगे, फुल ऑपरेशन करेंगे। तो देखिए, या तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन शुरू हो, 90% इनसे ही शुरू होता है, अथवा किसी कोरिलेटिव कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन को पेयर वाले कंजक्शन भी कहते हैं जो जोड़े में होते हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, इनसे भी शुरू हो सकता है। अथवा कंजंक्टिव एडवर्ब। अब कंजंक्टिव एडवर्ब क्या है? ये भी बहुत सारे हैं, मैंने 2-4 लिखे हैं यहाँ पे। इनफैक्ट, वास्तव में, मोरओवर, और भी, फर्दर, आगे भी, इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, सडनली, अचानक, ऑन द अदर एंड, दूसरी ओर, ये कंजंक्टिव एडवर्ब कहलाते हैं। तो इनसे भी शुरू हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, आई लाइक टू टेक टी, मैं चाय पीना पसंद करता हूँ, कॉमा, बट माई ब्रदर लाइक्स टू टेक कॉफी, लेकिन मेरा भाई कॉफी पीना पसंद करता है। ध्यान रखना, कोऑर्डिनेट कंजक्शन हमेशा दो ऐसे क्लॉजेज को, ऐसे इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को कनेक्ट करते हैं जो सेम आइडियाज रखते हैं, जिनमें एक जैसी बातें चल रही हो, जो आपस में कनेक्टेड हों, ठीक है, जो रिलेटेड हों। जैसे मैं चाय पीना पसंद करता हूं, चाय लेना पसंद करता हूं, मेरा भाई कॉफी पीना पसंद करता है। तो एक बात ये रही, दूसरी बात ये रही, तो दोनों सेम बात है, दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं। तो दूसरी बात पहली बात की थोड़ी उल्टी है, मतलब भाई मैं चाय पीऊँ लेकिन वो कॉफी पीता है, तो मैंने बट लगा दिया। आप चाहो तो एंड भी लगा सकते हो, जैसे मैं चाय पीना पसंद करता हूं और मेरा भाई कॉफी पीना पसंद करता है। अब इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है, मेन क्लॉज कौन सा है? ये रहा, क्योंकि इससे पहले कोई कंजक्शन नहीं है। लेकिन इससे पहले कोई कंजक्शन है, वो है बट। बट किन में से है? कोऑर्डिनेट कंजक्शन फैन क्लॉज में से, तो ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, ठीक है। अब आप ऐसा समझो, ये भी लगभग मेन क्लॉज ही है, बस इसमें कंजक्शन इनमें से लगा, तो इसको हम ग्रामर की भाषा में कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अगला एग्जांपल देखो, आनंद डज नॉट रीड, आनंद नहीं पढ़ता है। मोर ओवर, और भी, अब मैंने लिया कंजंक्टिव एडवर्ब में से मोर ओवर, और भी, मतलब एक बात ये रही, वो आलसी, वो लेजी आलसी भी है, तो आनंद नहीं पढ़ता है और भी वह आलसी भी है। तो इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा हुआ? ये वाला हुआ। अब आपको ग्रामर की थोड़ी सी एक एक्स्ट्रा नॉलेज और दे रहा हूं। अभी जो तुम ये चक्कर देख रहे हो ना, ये कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट है क्या? तो देखो, थोड़ा बैक चलते हैं। अब आपने यहां पर जो देखे थे ना, ये वाला जो सेंटेंस है, ये ग्रामर के अनुसार एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस कहलाता है जिसमें एक मेन क्लॉज हो, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, और एक अथवा एक से अधिक, इसमें एक ही है, मोस्ट ऑफ एक ही होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, डिपेंडेंट क्लॉज हो। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि सब में यही चीज चल रही है, क्योंकि सभी में कोई ना कोई दूसरा वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इसी तरह से यहां भी, ठीक है, क्योंकि वही चल रहा था ना सबऑर्डिनेट, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक मेन क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक मेन क्लॉज है। तो ये सब के सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, ये कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक तो इंडिपेंडेंट यानी मेन क्लॉज होता है, और एक दूसरा भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, लेकिन दूसरा वाला में कोई कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा होगा, या कोरिलेटिव कंजक्शन लगा होगा, या कंजक्टिव एडवर्ब लगा होगा, अथवा सेमीकोलन भी हो सकता है। सेमीकोलन भी एक निशान है, देखो ये रहा, ये सेमीकोलन है। उनसे यानी इन कंजक्शन से, इनसे या फिर सेमीकोलन से अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज कनेक्ट हो तो वो एक कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स थे, ये कंपाउंड है। कंपाउंड सेंटेंस के अंदर ही कोऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, मतलब पाया जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन है यार, जो वाला क्लॉज किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शुरू हो रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन शुरू हो रहा है, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सिंपल फंडा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज। इसको आसानी से फाउंड आउट कर सकते हैं इन कंजक्शंस के द्वारा। अब देखते हैं कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, देखो इधर, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, ये ग्रामर के अनुसार 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? तो देखिए इस लिस्ट में मिलेंगे यहाँ पे, ये नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज कहते हैं, तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज। तो ग्रामर में ये भी चीज आती है कि भाई नाउन क्लॉज कैसा होता है, कैसे शुरू होता है, कैसा दिखता है, एडजेक्टिव क्लॉज कैसा होता है, एडवर्ब क्लॉज कैसा होता है, तो उनको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। तो अब देखेंगे हम नाउन क्लॉज। ये देखिए नाउन क्लॉज। अब नाउन क्लॉज क्या है? तो सिंपल सी बात है यार, फंक्शन एज नाउन इन ए सेंटेंस, जो एक सेंटेंस में नाउन का फंक्शन करे, जिसका नाम ही पड़ गया नाउन क्लॉज, यानी ऐसा क्लॉज जो नाउन का काम करे, नाउन बिहेव करे, नाउन फंक्शन करे, नाउन क्लॉज। पहचान है कैसे? मेन बात तो ये है, तो टेक्निकल बात यहाँ पे, स्टार्ट विद
ये स्टार्ट होता है दैट, हु, हुईवर, विच, विचएवर, whom, whomever, what, whatever, where, ये सब के सब सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही है। आप समझ सकते हो कि सबऑर्डिनेट जो कंजक्शंस है ना, उनसे ही हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 तरह के हैं। तो पहला है नाउन क्लॉज। तो देखिए, whatever you want to eat can eat, जो भी तुम खाना चाहते हो खा सकते हो। तो इसमें जो अब देखो, नाउन क्लॉज एज ए सब्जेक्ट, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट जैसा बिहेव कर रहा है। इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है कैन, और कैन से पहले जो भी आया पूरा सब्जेक्ट है। एक और अंदर की बात बताऊं, मैंने नाउन क्लॉज क्यों बोला? क्योंकि जो नाउन है ना, कभी नाउन पढ़ना ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो पता है क्या जानकारी मिलेगी आपको कि जो नाउन है ना, वो सेंटेंस में 5 तरह से एक्ट कर सकते हैं। नाउन का सबसे मेन एक्ट है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना, यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन बनते हैं? नाउन अथवा प्रोनाउन भी बनते हैं, लेकिन यहाँ नाउन की बात कर रहे हैं। तो नाउन अथवा प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं। तो फिर जब नाउन सब्जेक्ट बनता है तो नाउन क्लॉज भी सब्जेक्ट बन सकता है, बनता है। ये ऑब्जेक्ट बनते हैं, ये ऑब्जेक्ट का एग्जांपल देख लो। ये कंप्लीमेंट बनते हैं, ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो ये 4-5 चीजें हैं इनके बारे में, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 ही बताए हैं। तो ये वर्ब है। तो जो भी तुम खाना चाहते हो खा सकते हो, ठीक है। जैसे मोहन कैन ईट, मोहन खा सकता है, तो मोहन नाउन दिख रहा है, ठीक है। रोहन कैन ईट, रोहन खा सकता है। उसी तरह से तुम जो भी खाना चाहते हो खा सकते हो, तो एक नाउन क्लॉज है। अच्छा, व्हाटएवर से शुरू हो रहा है, इनमें से कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। दूसरा देखो, एवरीवन नोज, प्रत्येक जानता है। एवरीवन नोज मोहन, प्रत्येक मोहन को जानता है। तो मोहन क्या है? किसे जानता है? मोहन को ऑब्जेक्ट है। उसी तरह से एवरीवन नोज दैट यू आर ऑनेस्ट, कि तुम ईमानदार हो। तो क्या जानता है? कि तुम ईमानदार हो। तो यहां पर इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट बना, यानी इस सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की शक्ल कैसी है? क्लॉज की। और क्लॉज क्या है? नाउन है। नाउन क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन बनता है, इसलिए भाई। तो प्रत्येक जानता है कि तुम ऑनेस्ट हो, कि तुम ईमानदार हो। नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नाउन क्लॉज ने ऑब्जेक्ट का फंक्शन किया। पूरी ग्रामर में क्लॉज भी समझ में आ जाता है, लेकिन क्लॉज को जब नाउन क्लॉज के रूप में देखते हैं ना, तो थोड़ा दिमाग चकरा जाता है। वो चकराने वाली बात नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि रेयर यूज है, हम इसका यूज बहुत कम देखते हैं। जो चीज़ कम यूज में आ रही है वो कम फेमस है, वो कम जानी पहचानी लगती है, इसलिए थोड़ा सा खटकता है, इसलिए समझ में नहीं आता है। बट कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला है एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज मतलब विशेष, ऐसा क्लॉज जो एडजेक्टिव का काम करे, विशेषता बताने का काम करे। फंक्शन एज एडजेक्टिव इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का काम करता है। दूसरा टेक्निकल बात है, स्टार्ट विद ए रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन 5 है, हु, हुज, हुम, विच और दैट। हु का अर्थ है जो या जिसने, हुज का अर्थ है जिसका या जिसकी, हुम का अर्थ है जिसे या जिसको, विच का मतलब है जो या जो की, दैट का मतलब है जो। अब एक खास बात, जिन स्टूडेंट्स के सिलेबस में ये क्लॉज आता है, पेपर में आता है, उनका काम यहाँ से शुरू हो गया, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में इनमें से ही आता है। और वो कैसे सही कर सकते हैं इनका अर्थ? हु का मतलब है जो या जिसने, हुज का मतलब है जिसका या जिसकी, हुम मतलब जिसे जिसको। ये तीनों व्यक्तियों के लिए आते हैं, पर्सन के लिए आते हैं। विच जानवर वस्तुओं के लिए आता है, और दैट व्यक्ति वस्तु जानवर सभी के लिए आता है। इनके अर्थ आपको पता होने चाहिए। या फिर कोई रिलेटिव एडवर्ब से भी शुरू हो सकते हैं, जो है वेयर जहां, व्हेन जब, हाउ जैसे, व्हाई जिस तरह, जिस लिए। एग्जाम्पल देखो, रवि हु हैज स्टोलन योर फोन, रवि जिसने तुम्हारा फोन चुराया है, इज अवर नेबर हमारा पड़ोसी है। तो इस सेंटेंस में देखो, रवि जिसने तुम्हारा फोन चुराया, तो रवि कोई व्यक्ति है, कोई नाउन है, उसकी विशेषता बताई। कैसे? रवि जिसने फोन चुराया, तो रवि के बारे में क्या ऐड किया, क्या क्वालिटी बताई कि जिसने फोन चुराया। और जो वर्ड क्वालिटी बताएं, विशेषता बताएं, वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। लेकिन एडजेक्टिव की शक्ल कैसी कर दी? सब्जेक्ट है, वर्ब है। जिसने, ये तो सब्जेक्ट हो गया। जिसने हैज स्टोलन चुराया है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, तो क्लॉज है। क्लॉज ने काम क्या किया? इस रवि की विशेषता बताई, तो एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। अच्छा, दूसरा मेन क्लॉज कहाँ है? मेन क्लॉज है रवि इज अवर नेबर, रवि हमारा पड़ोसी है। इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो रवि हमारा पड़ोसी है। मेन क्लॉज हु से शुरू हो रहा है। सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज ने काम क्या किया? एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। अगला देखो, आई नो मिस्टर वर्मा, मैं मिस्टर वर्मा को जानता हूं। हुज सन इज ए डॉक्टर, जिसका बेटा एक डॉक्टर है। तो इसमें मेन क्लॉज कहाँ है? आई नो मिस्टर वर्मा। तो मिस्टर वर्मा की विशेषता है कि जिसका बेटा, मिस्टर वर्मा के बारे में कुछ ऐड किया, कुछ क्वालिटी बताई, क्या? जिसका बेटा डॉक्टर है। तो ये हुज जिसका सब्जेक्ट, हुज सन सब्जेक्ट, इज वर्ब है, तो क्लॉज है। क्लॉज ने काम किया, मिस्टर वर्मा की विशेषता बताई, तो एडजेक्टिव क्लॉज। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है।
विच इज़ वेरी फेथफुल, जो बहुत ही वफादार है। तो ये तो मेन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में कुत्ते की विशेषता बताई कि वो वफादार है, लेकिन विशेषता ऐसे नहीं बताई फेथफुल एक वर्ड में। विच इज़ फेथफुल, जो वफादार है, सब्जेक्ट वर्ब है, क्लॉज है। तो ये हो गया अपना एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लॉज। अगला है, लास्ट है एडवर्ब क्लॉज। अब देखिए एडवर्ब क्या करते हैं, एडवर्ब का फंक्शन होता है क्रिया के बारे में कुछ बताना, क्रिया कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। तो सेंटेंस में ऐसे वर्ड जो क्रिया के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी दें, क्रिया के होने का जगह बताएं, प्लेस बताएं, टाइम बताएं, रीजन बताएं, मैनर बताएं, फ्रिक्वेंसी बताएं, एडवर्ब होते हैं। लेकिन उसके साथ टैग कर दिया क्लॉज, क्लॉज मतलब सब्जेक्ट वर्ब। तो यहाँ पर एडवर्ब एक वर्ड का नहीं आएगा, हेयर देयर यस्टरडे ऐसे नहीं आएगा स्लोली, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन में आएगा, तो क्लॉज है वो, इसलिए वो एडवर्ब क्लॉज है। तो चलो इसको समझते हैं। इट फंक्शन एज एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में एडवर्ब का काम करेगा, क्रिया के बारे में टाइम प्लेस रीजन बताएगा। अच्छा टेक्निकल बात क्या है, इट स्टार्ट विद एन, सब एन क्यों लगा दिया, विद ए सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये किसी सबऑर्डिनेट कंजक्शन शुरू होता है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन की मैंने पूरी लिस्ट ही आपको बता दी, इसलिए मैंने यहाँ पे 2-4 ही और लिखे हैं, ठीक है। जैसे बिकॉज, क्योंकि, इफ, यदि, व्हेन, जब, व्हाइल, जिस समय, दो, अल्दो, यद्यपि, हालांकि, एज, जैसे ही या जैसा कि, एज सुन एज, जो ही, डॉट 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 करके पूरी लिस्ट पिछली वाली देख लेना, क्योंकि जो एडवर्ब क्लॉज है ना वो 9 तरह से बिहेव कर सकता है, ठीक है। आई हर्ड ए नॉइज आउटसाइड। अब देखो आई हर्ड ए नॉइज आउटसाइड, मैंने बाहर एक शोर सुना, क्या है, मैन क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि इससे पहले कोई कंजक्शन नहीं है, पूरी इंफॉर्मेशन है कि मैंने बाहर एक शोर सुना, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हाइल आई वाज स्लीपिंग, जिस समय मैं सो रहा था, कैसे पहचाने की एडवर्ब क्लॉज है, बहुत सिंपल है यार। मैं आई हर्ड ए नॉइज आउटसाइड, मैंने बाहर एक शोर सुना, इन द इवनिंग, शाम को सुना। अब इन द इवनिंग क्या है, टाइम बताया कि शोर सुनने का समय क्या है, इन द इवनिंग सुना, ठीक है। यस्टरडे, कल सुना, एट नाइट, रात में सुना। लेकिन यहाँ पे कैसे बताया कि मैंने बाहर एक शोर सुना जिस समय मैं सो रहा था। तो ये जिस समय मैं सो रहा था, इसने बताया क्या, समय ही तो बताया कि शोर सुनने का समय क्या है, जब सो रहा था। तो वो शक्ल कैसी हो गई, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन में क्लॉज है। तो और काम क्या किया एडवर्ब का, क्यों, टाइम बताया ना, इसलिए। अगला देखो, माई फ्रेंड फेल्ड, मेरा दोस्त फेल हो गया, बिकॉज ही डिड नॉट रीड, क्योंकि वो नहीं पढ़ा था। ये तो मैन क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज ने काम क्या किया, नाउन का काम नहीं किया, एडजेक्टिव काम नहीं किया, एडवर्ब काम किया। क्यों, क्योंकि रीजन बताया। फेल क्यों हुआ, क्योंकि नहीं पढ़ा। तो जो वर्ड रीजन बताए एडवर्ब होते हैं। शक्ल कैसी है, सब्जेक्ट वर्ब की है, तो एडवर्ब क्लॉज हो गया, ठीक है। तो ये हमारे एडवर्ब क्लॉज हो गए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के लिए लास्ट में, स्टूडेंट्स के लिए क्या, थोड़ी मशक्कत आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हो। मतलब 12th क्लास में जिनके क्लॉज आता है उनके लिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, यानी 2 सेंटेंस देगा और किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को दे देगा, उससे इनको कनेक्ट करवाएगा। तो बहुत सिंपल है, देखो पहले तुम करके देख लो, चला रहा। चलो पहला एग्जाम्पल है, आई नो मिस्टर मेहता, मैं मिस्टर मेहता को जानता हूं, ही इज ए फेमस डॉक्टर, वह एक फेमस डॉक्टर है। एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस है। यहाँ पर हम क्लॉज नहीं बोलेंगे इनको, क्योंकि ये सेंटेंस है। क्लॉज हम तभी बोलते हैं जब ये आपस में दोनों जुड़े होते हैं, फुल स्टॉप यहाँ पे लगता है एक ही, तो फिर एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा। लेकिन अभी ये सेंटेंस, अब ये सेंटेंस। हाँ थोड़ा चाहो तो इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल सकते हो इनको, क्योंकि ये स्वतंत्र है। अब हु का यूज करते हुए हु को कहीं इसमें फंसाना है और दोबारा से लिखना है। तो यहाँ पे बिल्कुल अपने अंदर टीचर वाले हाथ में आ गई, जो स्टूडेंट्स को फंडा दे रहा हूँ, टिप दे रहा हूँ। तो 2 ही बात बताऊंगा, ध्यान सुनना। जब भी आपका क्वेश्चन इस तरह से आए, आपको ये भरवाए, तो ध्यान रखना कोई चीज हटेगी, सेंटेंस में से कोई चीज हटेगी, और इनका अर्थ आपको आना चाहिए। हु का मतलब कौन मत पढ़ना, हु का मतलब जो या जिसने, हु जिसे या जिसको, वेयर जहां, हु जिसका जिसकी, दैट जो या जो की, इस तरह से पढ़ना, आपको करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, फंडा तो एक ही बताया, कोई चीज हटेगी। उससे पहली बात यह है, पहला मूल मंत्र यह है कि जब आप इनका यूज करो ना, तो जिसकी बात चल रही हो सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस में मिला के जिसकी बात चल रही हो ना, उसके जस्ट बाद चिपकेंगे ये वर्ड। तो पहले सेंटेंस में देखते हैं, मैं मिस्टर मेहता को जानता हूं, वो एक फेमस डॉक्टर है। बात किसकी चल रही है, मिस्टर मेहता की, तो मिस्टर मेहता के जस्ट बाद आएगा ये, आई नो मिस्टर मेहता। हु जो, मैं मिस्टर मेहता को जानता हूं जो। और एग्जाम में ज्यादातर एडजेक्टिव क्लॉज वाले ही आते हैं, है ना, रिलेटिव प्रोनाउन वाले या फिर एडवर्ब क्लॉज वाले, मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव वाले। तो मैं मिस्टर मेहता जो, अब ही को हटा दो, ही के स्थान पर अपन लगा दिया हु इज अ फेमस डॉक्टर, बस ये बन गया आपका। तो देखो, मैं मिस्टर मेहता को जानता हूं जो
एक प्रसिद्ध डॉक्टर है। तो यहाँ पे हमने क्या हटाया, ही के स्थान पे क्या लगा दिया, हु लगा दिया और अपना करेक्ट हो गया। तो कुछ हटेगा और जिसकी बात चल रही हो उसके जस्ट बाद आएंगे ये WH वर्ड, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अगला है ही इज माई क्लासमेट रोहन, वह मेरा सहपाठी रोहन है। आई नो हिम वेल, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। तो बात किसकी चल रही है, रोहन की चल रही है, सहपाठी की चल रही है, तो उसके जस्ट बाद हुम को लगा दो। तो ही इज माई क्लासमेट रोहन, वह मेरा क्लास सहपाठी रोहन है। हुम जिसे, हुम का मतलब क्या है, जिसे या जिसको, जिसको या जिसे। आई नो, अब मैं गलती कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं हटा रहा, फिर देखना, फिर पढ़ के देख लेना इसको। आई नो हिम वेल, तो देखो ही इज माई क्लासमेट रोहन, वह मेरा सहपाठी रोहन है। हुम जिसे, आई नो मैं जानता हूं, हिम उसको, जिसे मैं उसको अच्छे से जानता हूं, जिसे मैं उसको, क्या खटक रहा है उसको, तो उसको हटाओ, तो हिम हटेगा। तो इसमें से हिम को हटा दो, फिर ये करेक्ट होगा, कुछ ना कुछ हटेगा जरूर। आई नो हिम, ओ सॉरी, फिर मैं क्यों लगा रहा हूं यार, आई नो वेल। अब पढ़ो इसको, देखो ही इज माई क्लासमेट रोहन, वह मेरा सहपाठी रोहन है। हुम आई नो वेल, जिसको मैं अच्छे से जानता हूं, बैठ गया ना, वह मेरा सहपाठी रोहन है जिसको मैं अच्छे से जानता हूं, बस। तो हिम हटा, इसमें कुछ ना कुछ हटेगा जरूर। और क्या हटेगा ये थोड़ा सा सेंस से देखा करो आप। आई डोंट नो द प्लेस, मैं जगह को नहीं जानता। राम हैज गॉन समवेयर, राम कहीं गया है। तो किसकी बात चल रही है, वेयर, जहां, जगह की बात चल रही है। तो आई डोंट नो द प्लेस, मैं जगह को नहीं जानता। वेयर, जहां, मैं उस जगह को नहीं जानता जहां राम हैज गॉन, राम गया है। अब बताओ क्या हटेगा, आप समझ गए होगे। समवेयर, कहीं, अगर लगा दोगे तो कैसे बोलेगा, आई डोंट नो द प्लेस, मैं जगह को नहीं जानता। वेयर राम हैज गॉन समवेयर, जहां राम कहीं गया है, जहां राम गया है, बात खत्म, समवेयर हटा। तो प्लेस वाले में मतलब हर एक में कुछ ना कुछ हटेगा। हालांकि मैंने कम शब्दों में, मतलब 12th क्लास वालों बच्चों के लिए जिनका ये टॉपिक आता है क्लॉज वाला, इस तरह से आता है एग्जाम में, उनके लिए कम समय में मैंने कुछ ही एग्जाम्पल में आपको मूल मंत्र देने की कोशिश की। हालांकि इन पे थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, थोड़ा और समझने की आवश्यकता है, वो किसी और वीडियो में देख लेंगे। ऐसा भी आ सकता है कि आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स करके ऐसे रिक्त स्थान दे देगा और फिर 3-4 देगा, हु झूम। उसमें तो और भी सरल है यार, उसमें तो क्या, इनके अर्थ याद कर लो, हु जो है जिसने, वो अर्थ में वही बैठेगा, दूसरा बैठेगा ही नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो भैया ये है। अब जाने से पहले सुनो, मैं आपको थोड़ा रिकमेंड करूंगा, अक्सर कहता हूं एक सिंगल वीडियो आपको कभी किसी टॉपिक को नहीं सिखा सकता। क्लॉज बहुत कठिन है, मैंने इसको सरल बनाने की कोशिश की, सारे पार्ट आपको दिखा दिए। वीडियो को 2 से 3 बार देखना, अगर समझ में ना आए तो। एक बार में आ जाता अच्छा, 2 से 3 बार किसको देखनी पड़ेगी, जिसने क्लॉज पहली बार देखा है, जिसने पहले से कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा देख रखा है, वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा, वो समझ जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं ऐसा इसलिए बोला कि उसी बात को घुमा के कह रहा हूँ जो हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई भी टॉपिक एक वीडियो समझ में नहीं आता, एक क्लास में नहीं आता, बार बार चीज़ों के पास जाना पड़ता है, तब जाके चीज़ें समझ में आती है। और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर से रिकमेंड करूँगा, यदि आपको लगा कि हाँ सिखा सकते हैं तो आप जाके, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स भी बढ़िया है, लेकिन राइटिंग कोर्स स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वो तो पहले मैंने वैसे ही बोर्ड पे उसके वीडियो शूट किए थे, अब तो थोड़ा स्मार्ट बोर्ड भी है, थोड़ा अच्छा भी है, और हम टीचर भी निखरते हैं यार काम करते करते। तो वो इंग्लिश राइटिंग कोर्स अच्छा है, आप चाहो तो उसको परचेज कर सकते हो, ठीक है। और नोट वोट तो आपने शायद स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, कुछ लेना है तो ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो भाई, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना यार, क्योंकि बहुत दम लगी है। ऐसा नहीं करा कि मेरा वीडियो फेमस हो जाएगा, फेमस तो वैसे होते रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ यार कि अच्छा वीडियो बना है, क्लॉज को अच्छे से स्पष्ट किया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। और यदि चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।